जज अमन शर्मा ने मौत को गले क्यों लगाया? दरअसल उनके पिता का बयान आया है और उससे पूरा मामला पलट गया है। उनके पिता का साफ साफ कहना है कि उनका बेटा परेशान था और उनको फ़ोन किया था और ये कहा था ये आखिरी कॉल है। वो घबराकर उसके पास दिल्ली पहुंचे। इसके बाद देखा कि दोनों अलग अलग कमरों में सो रहे थे। अगले दिन यानी शनिवार को ये पता चला कि इस पूरे मामले में अमन शर्मा का कहना था कि वो अपनी पत्नी से बात करना चाहता है। इस पर उनके पिता ने कहा कि ठीक है, आप जाकर बात कर लीजिए। करीब 1.5 घंटे तक दोनों की एक कमरे में बहस हुई। पिता बाहर खड़े थे, गेट लॉक था। कुछ समय के बाद दोनों की आवाज़ें आनी बंद हो गई थी। ऐसे में उनके पिता को कुछ शक हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं उन्होंने बोला क्योंकि गेट लॉक था। 1.5 घंटे के बाद गेट खुलता है और वो स्वाति खोलती है। जब उनसे पूछा कि अमन कहाँ है, तो उसका जवाब ये था कि मुझे नहीं पता। आप सोचिए, आखिर 1.5 घंटे तक दोनों के बीच क्या बात हुई और आखिर स्वाति ने उसको ऐसा क्या कहा कि वो उसी कमरे में अटैच जो बाथरूम था उसके अंदर गया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बात सिर्फ इतनी नहीं है, 1.5 घंटे तक बहस हुई। जब स्वाति से उन्होंने पूछा कि अमन कहाँ है, तो वो चली गई। बाथरूम लॉक था। अब उनके पिता हैरान थे कि आखिर वो कहाँ चला गया। इसके बाद उन्होंने अमन को फ़ोन किया। आवाज़ बाथरूम के अंदर से रिंगटोन की आई। अब बाथरूम खोलने की कोशिश हुई, लेकिन चाबी नहीं थी। पता चला जी चाबी खुद स्वाति ले गई है। स्वाति ने उस वक्त ये कहा जा रहा है कि अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया और उसके बाद मौके से भाग गई। इस पूरे प्रकरण में जो पिता ने आरोप लगाया है स्वाति पर, निधि मलिक का। दरअसल उनका कहना था कि उनको अमन ज़्यादा नहीं बताता था, लेकिन जो उनकी पत्नी यानी अमन की माता और जो अमन की बहन है, उनको बहुत सारी ऐसी बातें पता हैं जो आने वाले वक्त में शायद पुलिस के सामने आएगी। इस मामले में सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं होनी चाहिए, पक्ष दूसरा भी है, यानी स्वाति और उनकी बहन निधि मलिक। आखिर कोई क्यों चाहेगा कि गृहस्थी उसकी खराब हो, लेकिन ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस बन गए जिसकी वजह से अमन इतना परेशान हो गए, इतना डर गए कि उन्होंने कदम उठा लिया। आप सोचिए, दोनों के लव मैरिज होती है, 2022 में शादी होती है और उसके बाद महज 4 साल के बाद अमन ही कदम उठा लेता है। अब इसको लेकर दिल्ली जुडिशरी में हड़कंप मचा पड़ा है। आखिर एक जज कैसे खुदकुशी कर सकता है, इस तरह की बातें कही जा रही है। और एक तरफ सोशल मीडिया पर कुछ बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि इस मामले में न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इस मामले के कई और पहलू भी हैं। आपको बता दें, निधि मलिक IAS अफसर हैं, जम्मू में पोस्टेड हैं। उनके पति दिल्ली में DCP रहे हैं, देवेश महिला उनका नाम है। हालांकि अब दोनों के बीच टकरार चल रही है, ऐसी कहानियां सामने आई हैं। खैर, सवाल ये उठता है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस कितनी ईमानदारी से जांच करेगी। मामला सफदरजंग एन्क्लेव में दर्ज किया गया है, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और ऐसे में इस हाई प्रोफाइल मामले पर नज़र सीनियर अधिकारियों की भी है, क्योंकि एक तरफ आरोपी पक्ष में IAS अफसर, खुद जुडिशियल ऑफिसर स्वाति मलिक और मरने वाला खुद जज। आप सोचिए, इस मामले की जांच में बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो पुलिस को बटोर रहे हैं, मसलन CCTV फुटेज, तमाम जो पक्ष हैं उनके मोबाइल रिकॉर्ड्स। इसके अलावा 1.5 घंटे जो बयान दिया गया है कि झगड़ा हुआ, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से अमन इतना आहत हो गए, उन्होंने कदम उठाया या कोई साजिश हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन निधि मलिक का इस पूरे मामले में क्या रोल है? ये कहा जा रहा था कि वो घर को कंट्रोल कर रही थी, ऐसा क्यों हो रहा था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सवाल ये भी है कि वो खुद जज हैं, खुद मैच्योर हैं, उनके 2 बच्चे हैं, और ऐसे में अगर वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं तो हो सकता है कोई ऐसी मजबूरी रही हो या कोई ऐसी बात रही हो जिससे वो डर गए हों। यानी डरने का मकसद साफ है कि लोग ये कहते हैं कि आपको कई बार ऐसे केसेस सामने हैं जिसमें लोग डराते हैं, कहते हैं कि पुलिस में शिकायत कर देंगे, जेल जाना पड़ जाएगा, सम्मान को ठेस पहुंचेगी। इस वजह से कई बार ऐसा देखा गया कि लोग डर जाते हैं और कई बार इस तरह के कदम भी उठाते हैं। लेकिन क्या इस मामले में ऐसा हुआ है या नहीं, ये जांच की बात है। सबसे बड़ी बात यह कि खुद को दिल की पुलिस यानी दिल्ली की पुलिस कहने वाली, इस तरह की बातें कहने वाली दिल्ली पुलिस, बड़े बड़े दावे करने वाली दिल्ली पुलिस, क्या इस मामले की जांच ईमानदारी से करेगी? दिल की पुलिस तो खुद को बोलती है, क्या वाकई इस मामले की जांच दिल से करेगी? ये देखने वाली बात है। इस मामले में पड़ोसी का भी बयान सामने आया था, ये भी सुनिए। मैं यहाँ बैठा था, देखा थोड़ी देर आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद बाहर निकल के देखा तो कोई आवाज़, फिर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर थोड़ी देर 10 मिनट के बाद जब PCR आई, 2 गाड़ी आई, फिर हमने देखा कि डेथ हुई है। फिर जीना लगा के बंदे को निकाला गया।
अंदर गाड़ी में बॉडी लेके गए। शीशा भी तोड़ा गया था। हाँ, जीने पे चढ़ के शीशा तोड़ा गया, फिर उसमें से बॉडी निकाल के पीसी वाले लेके गए। कौन रहता था यहाँ पर, कुछ पता चला आपको? किसका परिवार रहता था यहाँ पर? नहीं, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं। कितनी देर के बाद में पुलिस आई? 10 मिनट बाद पुलिस आई। हाँ, आवाज आने, दमकल के बंदे आए थे, गाड़ी तो शायद बाहर थी। कितने बजे हुआ था ये 1:30 बजे के लगभग हुआ। अब आपने इस मामले में लगभग सारे पक्षों को सुन लिया। ये बात सच है कि आरोपी पक्ष की तरफ से कोई बयान सामने नहीं है, लेकिन ये भी बात सच है कि दाल में बहुत कुछ काला है जिसका आना भी बाकी है। चलिए उम्मीद करते हैं इस मामले में सच जल्दी सामने